Now next question of Taylor series method. Note down the question firstly. Use Taylor series method to obtain approximate value of y at x is equal to 0.1 and x is equal to 0.2 for the differential equation dy by dx is equal to 2y plus 3 into e to the power x where y0 is equal to 0. Compare the numerical solution with the exact solution. Question is that कि हमको टेलर सीरीज मेथड के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन 2y प्लस 3 e टू द पावर x को सॉल्व आउट करना है एट द पॉइंट 0.1 एंड 0.2. यहाँ पर 2 पॉइंट पर आपको वैल्यूज़ निकालना है और हमको इनिशियल कंडीशन दी हुई है y0 इज इक्वल टू 0, मतलब x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0. देन कंपेयर द न्यूमेरिकल सोल्यूशन विद द एग्जैक्ट सोल्यूशन. तो आपके पास जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन आएगा बाद में हमें उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है. तो लेट स्टार्ट द सोल्यूशन. We have dy by dx is equal to 2y plus 3 e to the power x. ठीक है. Then by the method dy by dx is equal to function of xy is equal to 2y plus 3 e to the power x with the initial condition x0 is equal to 0 and y0 is equal to 0. तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना होता है बिकॉज वी हैव गिवन दैट dy by dx. हमें क्या दिया हुआ है कि हमें dy by dx इज इक्वल 2y प्लस 3 to the power x है. मीन्स आपको दिया हुआ है y डैश इज इक्वल टू 2y प्लस 3 e to the power x. तो हमें टेलर सीरीज़ में वैल्यूज रखने के लिए सिर्फ हमें इनकी ज़रूरत होती है, तो हमें डिफ्रेंशिएट भी करना होगा और 0 पर उसकी वैल्यूज़ भी निकालना रहती है. तो y डैश इज इक्वल टू 2y प्लस 3 टू द पावर x. y डैश 0 की वैल्यू निकालने के लिए हम सब में यहाँ पर इनिशियल कंडीशन को रखेंगे, मतलब 2y0 प्लस 3 e टू द पावर x 0. ये देखिए, तो y0 हमें 0 दिया हुआ है, x0 भी हमें 0 दिया हुआ है. तो e की पावर 0 1, 3 इंटू 1 इज़ 3 एंड y0 0, 0 इंटू 2 इज़ 0. तो हमारे पास कितना रिजल्ट आता है 3. ना सेम एज इट इज़ आप इसको डिफ्रेंशिएट करते जाइए. y डैश इतना हुआ, y डबल डैश डिफ्रेंशिएशन 2y डैश हो जाएगा और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा. इसको फिर से हम 0 पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. तो अब हमें y डैश 0 की वैल्यू रखना है, वो 3 थी. 3 इंटू 2 6 होगा, 6 प्लस 3 क्योंकि x0 0 है तो 0 पे उसकी वैल्यू e की पावर 0 1 हो जाता है. तो यहाँ पर 3 मतलब 21. तो ऐसे ही हमने इसको फाइंड आउट किया तो हमारा 4593 आया. ठीक है. नाउ टेलर सीरीज़ में हमने वैल्यू को पुट अप किया. ये आपकी पूरी टेलर सीरीज़ है, आप इसको पूरा लिखेंगे 5th डेरिवेटिव तक. हमने सारी वैल्यूज़ को पुट ऑन किया है, लेकिन याद रखिएगा जो x की वैल्यू है वो उसको अभी नहीं रखना है, पहले आप पूरी टेलर सीरीज़ बनाएंगे. तो ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर पूरा ये फैक्टोरियल को सॉल्व करके सॉल्व किया है पूरा. तो ये टेलर सीरीज़ बन रही है y(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 9/2 x स्क्वायर प्लस 7/2 x क्यूब प्लस 15/8 x की पावर 4 प्लस 31/40 x टू द पावर 5 एंड सो ऑन. तो ये हमारी टेलर सीरीज़ बनेगी. अब हमें टेलर सीरीज़ बनाने के बाद मुझे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो नेक्स्ट में देखिए आप क्या किया हमने. टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.1 एंड x इज इक्वल टू 0.2. तो उसी सीरीज़ में जो आपकी टेलर सीरीज़ बनकर आई है वहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे 0.1 पूरी सीरीज़ में. तो हमें ये रिज़ल्ट मिल रहा है 0.3487. इसी तरह हम फिर से 0.2 रखेंगे उसी सीरीज़ में, तो हमें मिलेगा 0.8112. ये हमारे न्यूमेरिकल्स आंसर्स आ गए हैं. अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन को भी कंपेयर कर दिए बाय द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, तो अब हम इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. तो हमें इक्वेशन दी हुई है दिस वन. हम वी कैन राइट दिस इक्वेशन dy by dx माइनस 2y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x. हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में. और अगर आपको याद हो तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, जो कि लीनियर है किसमें y में. इसका फॉर्मेट अगर आपको नहीं याद हो तो इसका फॉर्मेट होता है dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. फिर यहाँ पर हम आई एफ फाइंड करते हैं, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को सॉल्व करते हैं. फिर फर्दर सॉल्यूशन होता है. तो हमने यहाँ पर हमारा पी कितना है -2, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसको इंटीग्रेट किया -2x आएगा. ना इसका सॉल्यूशन जिसमें लीनियर है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं आई एफ का, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ. q क्या होगा इज इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है ये पूरा q है, तो q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी.
इसको सॉल्व करिए, बेस इक्वल एंड पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो x माइनस 2x कितना होगा -x। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x इज माइनस e टू द पावर -x एंड प्लस कॉन्स्टेंट। नाउ y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर आके डिवाइड होगी, तो ये दोनों से डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद हमें इतना मिला, अब चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये e की पावर -2x ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, जिससे हमें ये मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद हमें, क्योंकि इसमें भी हमें 0.1 और 0.2 रखना है, तो हम x के लिए 0.1 और 0.2 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर c भी आ रहा है, तो c को मुझे यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। तो c को रिमूव करने के लिए हमें जो इनिशियल कंडीशन दी हुई हैं हम उनका यूज़ करेंगे। इनिशियल कंडीशन मेरे पास है x0 इज इक्वल टू 0 और y0 इज इक्वल टू 0, मतलब आपको x को 0 रखना है, y को भी 0 रखना है। तो जब हम यहाँ पर x को 0 पुटअप करते हैं, y को भी 0 पुटअप करते हैं, तो देखिए 0 रखा, x 0 मतलब e की पावर 0 1 हो गया, -3 आएगा, e की पावर 0 1 हो गया मतलब c आएगा। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू कितनी मिली है 3 मिली है। फिर से हम इसको अपने सॉल्यूशन में पुटअप करें तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू -3 e की पावर x प्लस 3 e की पावर 2x। 3 मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा, -e की पावर x, ये हमको y का सोल्यूशन मिल गया। अब ये हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन है। अब एग्जैक्ट में हम y की जगह 0.1 और 0.2 रखेंगे, मतलब इसमें तो पहले मैंने यहाँ पर x की जगह 0.1 रखा, तो मुझे आंसर मिला 0.34869, 0.2 रखने से मिला 0.81126। तो देखिए हम, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है और ये हमारा न्यूमेरिकल सोल्यूशन है, तो हम बहुत उसके करीब हैं, अप्रॉक्स रिजल्ट है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल सोल्यूशन हुआ और ये अप्रॉक्स सोल्यूशन हुआ। इतना ही करना है आपको। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि एरर फाइंड करिए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस निकाल देते हैं, न्यूमेरिकल सोल्यूशन का और एग्जैक्ट सोल्यूशन का डिफरेंस निकालेंगे तो वह हमारा एरर आ जाएगा। अभी हमसे एरर नहीं पूछा, सिर्फ इतना ही बोला गया है कि उसको कंपेयर करिए, ठीक है। तो दोनों को निकाल के बता देना है कि इतना डिफरेंस आ रहा है। इज़ इट क्लियर? तो ये हमारा टेलर सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट हुआ।